नमस्कार स्टूडेंट, मैं कमल वर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल KB स्टडी हब 0760 में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का यह क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यूपी बोर्ड के हाई स्कूल के पेपर में आने वाला यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ये मान के चलिए 100% ये क्वेश्चन आपके पेपर में आने ही वाला है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हम लोग इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। इसमें क्या कहा है? सिद्ध कीजिए कि क्या है? सिद्ध कीजिए कि 1 सेकेंड दोस्तों, इसमें कहा है सिद्ध कीजिए कि वाह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, ए में क्या करना है? सिद्ध करना है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम सिद्ध करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है? वृत्त है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आपने क्या देख रहे हैं कि OQ ये जो है, सॉरी OQ नहीं, PQ, ठीक है दोस्तों, और PR ये हमारा क्या किया जा रहा है? ठीक है, वृत्त पर हमने क्या कर रहे हैं? स्पर्श रेखाएं खींचे हैं। ठीक है दोस्तों, यही हमको दिखाना है कि इन्हीं का लंबाई बराबर हो गया, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है ना। सपोज दैट अगर ये 2 का हो, 2 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये हमको सिद्ध करना है। तो दोस्तों, यहाँ हमने देखा ये क्या है? लंबाइयाँ हैं जो कि वृत्त पर स्पर्श कर रही हैं। और ये दोस्तों OQ ये जो दूरी है, ठीक है, OQ ये हमारी क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। और यहाँ से भी क्या है? वृत्त की त्रिज्या। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, वृत्त की त्रिज्याएं हमेशा क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, ये हमने देखते हैं, सिद्ध करते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, ये लाइन देख रहे हैं, अगर इस लाइन की बात करें, ठीक है, OP की बात करें, ठीक है, ये हमारा वृत्त का केंद्र है। वृत्त के केंद्र से हम लोग OP पे एक लाइन खींचे हैं। अब यहाँ आप थोड़ा फोकस करिएगा, देखिएगा, यहाँ आपको 2 ट्रायंगल दिख रहे होंगे, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, ठीक है। इन्हीं की मदद से हम लोग जो है दिखाएंगे कि PR और PQ ये लंबाइयाँ बराबर होंगी। तो हमारे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इसमें क्या है? ये भुजा उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे सिद्ध करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें देखते हैं। और एक बात और देखिएगा, यहाँ हमने सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना OP बराबर, सही OP नहीं, QP बराबर RP, ठीक है, या PQ बोलिए या PR बोलिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। उत्पत्ति, इतना दोस्तों आपको लिखना होगा, उत्पत्ति। ठीक है, उत्पत्ति जैसे हम बता रहे हैं सेम आप ऐसे ही जो है पेपर में भी करिएगा। यहाँ देखते हैं, हमें केंद्र O वाला, हमें केंद्र O वाला, ठीक है, क्या करना है? एक वृत्त, ठीक है, क्या करना है? एक वृत्त, एक वृत्त के बाहर, एक वृत्त के बाहर का बिंदु, का एक बिंदु, एक बिंदु, ठीक है दोस्तों, P, ठीक है, से कह रहे हैं हमें वृत्त O वाले एक वृत्त के बाहर एक बिंदु, इसको हटा दीजिए, ये बाहर एक बिंदु
पी से, ठीक है, वृत्त की परिधि, बोलिए कि परिधि पर स्पर्श रेखा ठीक है दोस्तों, पी क्यू कमा पी आर दी है, इतना आपको दिया रहेगा, ठीक है, जैसा कि आप ऊपर आकृति में देख चुके हैं। और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, यही जो, ठीक है, ये जो हमारी लंबाई है ये इनको बराबर दिखा देना है, ठीक है, पी क्यू बराबर पी आर। ठीक है दोस्तों, ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। इतना करने के बाद, ठीक है, अब आपने क्या लिखना है, इसके लिए लिखेंगे आगे, इसके लिए हम ठीक है, OP, OQ और OR को मिलाते हैं, ठीक है, OP, OQ और, ठीक है दोस्तों, OR को, ठीक है, मिलाते हैं, ठीक है। देखिए OP OQ, OP ऐसे, ठीक है, देखिए OP, यहाँ देखिए OP ये, OQ ये और OR, इन तीनों को आपने क्या करना है, मिला देना है, ठीक है। हालांकि इसको डॉटेड रखेंगे, मिलाते हैं, यहाँ तक हो गया। तब अब इतना जब मिलाएंगे तो हमें दो त्रिभुज मिलेंगे, तब, ठीक है, त्रिभुज या कोण, ठीक है, दो त्रिभुज मिलेंगे, उसके कोण होंगे, तब कोण, ठीक है, OQP तथा, देखिए दो त्रिभुज मिले ना, देखिए हमने बताया था दो त्रिभुज मिले, OQ ये P, OQP और ये ORP, ये दो कोण बन रहा है जो कि 90 अंश का बना, समकोण बन रहा है, तो वही हमको बताना है, ठीक है। OQP तथा एंगल, ठीक ना, O एंगल O, ठीक है, ORP क्या है, समकोण है, क्या है, समकोण है, ठीक है बाबू, यहाँ तक समय है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ तक लिख लेना है, क्योंकि आगे लिखेंगे, क्योंकि, ठीक है, क्योंकि ये त्रिज्याओं, और स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण है, क्या है, बीच का कोण है, इसलिए क्या होंगे, 90 अंश होंगे। तो याद रखिएगा, जब वृत्त के परिधि पर स्पर्श रेखाएं जाती हैं तो उससे, वहाँ से अगर हम त्रिज्या उस पर मिलाएं, खींचें, तो उनके बीच, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच जो कोण बनता है वो 90 अंश बनता है, ठीक है। या ऐसे कर सकते हैं कि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है ना, और वृत्त की त्रिज्या के बीच हमेशा 90 डिग्री बनता है, समकोण होता है, ठीक है, याद रखिएगा। के बीच क्या होता है, का कोण कैसा होगा, के बीच का कोण, ठीक है, के बीच का कोण है, चलिए, के बीच का कोण है, ठीक है, अर्थात तो समकोण होगा, ठीक है। अब क्या करिएगा, अब समकोण त्रिभुजों, समकोण त्रिभुजों, अब समकोण त्रिभुज क्या है, त्रिभुज, ठीक है,
ओ क्यू पी, ओ क्यू पी तथा ओ आर पी, ठीक है, तथा त्रिभुज समकोण त्रिभुज ओ आर पी, ठीक है, में। अब इसे में देखते हैं क्या चीज़। अब यह ध्यान रखिएगा, दोनों की जब दो त्रिभुज है दोनों की त्रिज्याएं बराबर हैं, क्योंकि वृत्त की सेम त्रिज्याएं हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात इनमें क्या होंगी, त्रिज्याएं बराबर होंगी। अर्थात देखिए ऐसे फिगर ना, ऐसे है ना, ऐसे ऐसे फिगर है, ये पॉइंट है, ऐसे है ना, यहाँ ओ है, यहाँ क्या है, क्यू है, यहाँ आर है, तो ये दोनों त्रिज्याएं हमेशा बराबर हैं। तो हमको ये दिखाना है त्रिभुज में, ठीक ना। पहले त्रिभुज क्या दिखाना है, ओ क्यू पी, ओ ऐसे है ना, ऐसे, इधर पी है, ठीक ना, ऐसे है, तो ओ क्यू पी, इसमें देखेंगे हमारे ये ओ क्यू बराबर, ठीक ना, ओ क्यू बराबर, इसमें देखेंगे ओ आर, ठीक है, ये दोनों हमने बराबर दिखा देना है। इतना दिखाने के बाद अब देखते ये जो हमने जो है मिला है ओपी, ये क्या, दोनों उभयनिष्ठ है। देखिए ये त्रिभुज में ये भुजा आ रहा है और इस त्रिभुज में ये भी भुजा, दोनों उभयनिष्ठ हैं। यहाँ लिख देंगे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, अब ये उभयनिष्ठ वाला भुजा दिखाना है, तो ओ पी बराबर, ठीक है, ओ पी, यहाँ लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, यहाँ तो बात समझ। अब एक कोण हमारा 90 अंश है, कोण हमारा ये देखिए 90 अंश है, क्योंकि स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है, ये जब त्रिज्या इस पे पड़ रहा है तो ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 अंश का कोण बनेगा, ठीक ना। यहाँ दिखा सकते हैं, ठीक ना, कि कोण Q बराबर कोण R के, ठीक है, कोण Q बराबर कोण R के, यहाँ दिखा दीजिएगा समकोण, समकोण, ठीक है। समकोण जब हो गया, ठीक है, तो अब आप सर्वांग समता लगाइएगा, ठीक ना, अतः, ठीक है, त्रिभुज ओ क्यू, ठीक है, ओ क्यू पी बराबर त्रिभुज ओ आर पी, ठीक ना। ये किस रूल से बराबर होंगे, ठीक ना, यहाँ लिखा दीजिएगा, ठीक ना, आर एच एस, आर एच एस, आर एच मतलब 90 अंश, ठीक ना। अगर 90 अंश का कोण बन रहा है, अगर त्रिभुज में एक कोण 90 अंश है, तो वहाँ आप आर एच एस रूल से हमारे क्या होते हैं, वो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, ठीक ना, क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो आर एच एस सर्वांग समता द्वारा, सर्वांग समता द्वारा, सर्वांग समता द्वारा क्या होंगे, बराबर हो गए। अब जब त्रिभुज बराबर हो गए, ठीक ना, सर्वांग सम हो गए, सर्वांग सम मतलब उसी के जैसे, उसी के जैसे, अगर एक त्रिभुज को उसके ऊपर रख दें तो उसको ढक लेगा, ठीक ना, बस में, तो सर्वांग सम हो गए। अब जब सर्वांग सम हो गए, तो सर्वांग सम हमने जब दिखा लिया तो जान लिया हमारा आधे से ज़्यादा काम हो गया, ठीक है, आधे से ज़्यादा काम हो गया। जब आधे से ज़्यादा काम हो गया तो अब अगला काम क्या करें, हमारा CPCT, ठीक है, CPCT, तो CPCT से हम कोण को भुजा को बराबर दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं, इससे प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, इससे मतलब इससे, ये सर्वांग समता से इससे प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों, इससे क्या प्राप्त होता है कि त्रिभुज, पहले वाले त्रिभुज में, ठीक है ना, PQ बराबर PR, ठीक है, PQ बराबर PR, एक ऐसे CPCT से, CPCT होगा क्रॉसपॉन्डिंग, ठीक ना, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस मतलब अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है, क्या है, दो सर्वांग सम त्रिभुज हैं, तो उस त्रिभुज की संगत जो भुजाएं होंगी, मतलब उनके संगत सामने कोण या सामने भुजा जो होंगे आपस में बराबर होते हैं, ये CPCT से होता है। तो जब सर्वांग सम हमने कर लिया, सर्वांग समता हमने दिखा दिया कि त्रिभुज दोनों के सर्वांग सम आपस में बराबर हैं, तो जाहिर सी बात, मान लीजिए अगर त्रिभुज ऐसे बना है, हमारा त्रिभुज देखिए ऐसे बना, ऐसे त्रिभुज बन रहा है, ऐसे, तो देखिए ये त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज का ये वाला भुजा इस त्रिभुज के बराबर होगा, ठीक है, और
इस त्रिभुज का ये वाला भुजा इसके बराबर होगा, ठीक है, रियली बराबर है। और कोण भी इसी प्रकार, ये कोण इसके बराबर होंगे CPCT से, और ये कोण इसके बराबर होंगे, ठीक है। जब आप दोनों को सर्वांग सम दिखा देंगे तभी होगा, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं आपको यह अच्छे समझ में आएगा। बस दोस्तों यही हमको दिखाना था, ये हमारा आंसर आ गया, मैंने हमने आंसर नहीं सॉरी सिद्ध हो गया कि वृत्त की परिधि पर वाय बिंदु से खींची गई जो स्पर्श रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, आपस में बराबर होती है, हमने सिद्ध कर लिया, ठीक है। तो ये वाला बराबर इस वाले के, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना रहेगा, अगर सर्वांग बराबर दिखा अगर कह देगा ये साइड दिखाइए इस साइड के, तो आप ध्यान रखिएगा पहले इसमें त्रिभुज ढूंढिएगा, 2 त्रिभुज जब दिख जाएंगे तो उनको पहले सर्वांग सम कर दीजिएगा। सर्वांग सम जब कर दीजिएगा तो आसान हो जाएगा। सर्वांग सम हो गए सीधे CPCT से ये भुजा बराबर इस भुजा के आप दिखा दीजिएगा, ठीक है। बात समझ आई? अगर अच्छे से दोस्तों समझ आया हो, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और हाँ दोस्तों, कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें पढ़ाया गया जो टॉपिक है वो कैसा लगा। क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन जो है, ठीक है दोस्तों, ये आपका मान के चलिए आता ही आता है, यूपी बोर्ड परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसे आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आशा करते हैं आपने शुरू से अंत तक यह वीडियो जरूर देखा होगा, ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे पढ़ाने से इंटरेस्टेड हैं तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम इसी तरह मज़ेदार जो कि यूपी बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे, ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को जरूर दबा लें, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों कुछ इम्पॉर्टेंट आपके परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चन, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। उस वीडियो वाले लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा। ये आपके बोर्ड के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।